हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के श्रृंखला में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे और यह क्लास पेट के दृष्टि को में ध्यान में रखते हुए यह क्लास बनाया जा रहा है। आप लोग उम्मीद है कि इस क्लास को आनंद होकर देखेंगे और समझेंगे और सुनेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज पहले हम समझेंगे लोथल है कहाँ। तो लोथल जो है गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और इसकी खोज जो है एस आर राव ने किया था। कौन किया था? एस आर राव ने किया था। लोथल की खोज एस आर राव ने 1955 में किया था। तो आपको तीन बात जानने को मिला कि लोथल कहाँ है। तो लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज कब हुई? तो 1955 में हुआ। और किसने किया? एस आर राव ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इसमें हड़प्पा का जो है बंदरगाह लोथल है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। व्याख्या हम समझेंगे। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह था। यह शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। यह 2450 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। लोथल सिंध घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? राखालदास बनर्जी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, अर्नेस्ट जे.एच. मैके, बी.के. थापर। किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई जो है अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। 1870 के दशक में हुआ था। और खुदाई जो है हड़प्पा की 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित हड़प्पा स्थल में हाकरा क्या है? हाकरा मृदभांड के भंडार में शामिल है, जो सिंध घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की क्या विशेषता है? ये पेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। पेट में 29 तारीख सेकंड फेज में आया हुआ था। तो इसमें जो है हमारा राखी गढ़ी है। क्या है? राखी गढ़ी। चलिए राखी गढ़ी के बारे में हम लोग देखते हैं। राखी गढ़ी के से संबंधित भारत में स्थित राखी गढ़ी नामक हड़प्पीय स्थल हाकरा मृदभांड के भंडार की प्राप्ति हुई है। यह सिंध घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट का प्रतिनिधित्व करता है। राखी गढ़ी नामक प्रस्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। तो आपको पता होना चाहिए कि राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रोपड़ है। क्या है? रोपड़। स्वतंत्र भारत में पहला सिंध घाटी खुदाई का स्थल है रोपड़। आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। रोपड़ का न्यू नेम रूपनगर है। अगला है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? इंपॉर्टेंट है। तो यह है धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में समझेंगे। हड़प्पा काल का धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटड़ा किम्बा के नाम से जाना जाता है। तो धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है धोलावीरा। यह जो है 3 भागों में विभाजित था। अगला है, सिंध घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अगला है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया।
अगला है सिंध घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। अगला है सिंध लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो परीक्षा कराई गई थी। तो इसका हमारा सत्य ऑप्शन जो है पहला ही है, सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। नोट कर लो कि सिंध घाटी सभ्यता के से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कपास का उत्पादन करने वाले पहले कौन थे? सिंध लोग थे। कौन थे? सिंध लोग थे। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, बनावली सिंध घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारा हरियाणा है, और हरियाणा से भी एक क्वेश्चन आया था जो था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। अब आया है हमारा बनावली, तो बनावली भी हरियाणा में है। चलिए बनावली के बारे में समझेंगे। बनावली सिंध घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में यह भारत के हिसार हरियाणा राज्य में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कौन किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि बनावली जो है हरियाणा में है, और इसकी खोज जो है आर.एस. बिष्ट ने किया था। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था। अगला है मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? यह क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेड है। यह जो है पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है और वनडे एग्जामिनेशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार का क्षेत्र। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, हिंदी इसका शब्द है मृतकों का टीला। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही होगा, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंध सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। अगला है, यह भी क्वेश्चन जो है पेट में आया हुआ था, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पूछे गए वही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है कि एक भी क्वेश्चन को इग्नोर किया जा सके। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल अर्थात नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? पत्थर की नक्काशी या हाथी दांत नक्काशी या लकड़ी की नक्काशी या मोम लोपी ढलाई कास्टिंग? आप लोग कमेंट करके उत्तर दें। यह क्वेश्चन जो 2022 में प्रथम पाली में पूछा गया था। तो इसका जो है मोम लोपी ढलाई कास्टिंग होगा। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। अगला है, किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो वह है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब हुई? 1922 में। कौन किया? राखालदास बनर्जी ने किया। ठीक, तो पुजारी राजाओं की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में मिली। अगला है, पशुपत मोहर सिंध घाटी सभ्यता के कहाँ से मिली? बनवाली, लोथल या जो है कालीबंगा या मोहन? तो यह जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। पशुपत मोहर सिंध घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अगला है, सिंध सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुतकोटदा है, भी कहीं कहीं है, कहीं कहीं सुरकोटदा है, कहीं सुतकोटदा है। तो इसमें जो है कोई सोचने की बात नहीं है, आप लोग समझ लीजिए बस। यह भी जो है यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम समझते हैं। सिंध सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातत्व स्थल से मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल एवं कालीबंगा की घोड़े की मृणमूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि मिले हैं। नोट कर लो क्या क्या मिले हैं? घोड़े की मृणमूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि मिले हैं। तो सुरकोटदा से घोड़े की मृणमूर्तियाँ, लोथल से हड्डी और कालीबंगा से जबड़े आदि मिले हैं। तो
आज की इस श्रृंखला में हम लोग सिंध सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ये क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है आप सभी को, और सब कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।